बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से वादा किया था कि जो कल का टॉपिक होगा वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के मुतालिक होगा। तो लकीली आज मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि पीएमए लॉन्ग कोर्स 152 जो है उसका ऐड आ चुका है। तो मैंने भी ये मुनासिब समझा कि क्यों ना मैं आपको इससे रिलेटेड और इसके मुतल्लिका और इसके क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर भेजना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो सके और उनको इस बारे में तमाम मालूमात घर बैठे ही ये वीडियो के तवसत से मिल सकें। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है 152 का ऐड आ चुका है। इसके लिए जो क्राइटेरिया है और जो एज क्राइटेरिया है और जो सिलेबस जिसके लिए चाहिए और जो जिन मराहिल से एक स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है वो क्या क्या हैं, उसको मैं तफसीली इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आपके इल्म में तमाम बातें आ सकें। सबसे पहले ये है कि जो इसके लिए एजुकेशन का मयार है वो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। उसमें चाहे बच्चे ने एफएससी किया हो, एफए किया हो, आईसीएस किया हो या कोई भी ऐसा टेक्निकल एजुकेशन जो उसने हासिल की हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो 12 साल यानी 12 इयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। अब इसमें ये है कि कुछ बच्चे ऐसे जो जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, तो उन्हें वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने इदारे से एक होप सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा कि ये बच्चे एफएससी के एग्ज़ाम में यानी फाइनल एग्ज़ाम में 55% से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। यानी कि ये बच्चे इस काबिलियत और मयार के ऊपर पूरा उतरते हैं कि एज़ कंपेयर टू 11 इयर्स ऑफ रिज़ल्ट, यानी ये बच्चे भी सेकंड ईयर में 55% से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। इसको हम होप सर्टिफ़िकेट कहते हैं। तो वो होप सर्टिफ़िकेट लगाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें जो एज लिमिट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब इसमें है जो हाइट है वो 5.4 यानी 5 फुट 4 इंच रिक्वायर्ड है और क्वालिफ़िकेशन का मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा ये है कि इसमें मटीरियल स्टेटस जो है वो अनमैरिड है और ड्यू नेशनैलिटी जो लोगों के ज़हन में ये अक्सर बात आती है कि नेशनैलिटी जो है, अगर कोई किसी बच्चे के पास वो फ़ॉरेन नेशनल है, तो क्या वो भी एलिजिबल है पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए? तो मैं इसके मुतालिक बताता चलूँ कि वो एलिजिबल है, लेकिन अगर उसकी सिलेक्शन होती है तो उसे दोनों नेशनैलिटीज़ में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा, यानी उसको फ़ॉरेन नेशनैलिटी जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगी। तीसरा ये है कि इसमें तकरीबन 5 टाइप्स के टेस्ट होते हैं जिससे बच्चे को गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट है जिसमें एकेडमिक टेस्ट भी होता है और एकेडमिक्स में क्राइटेरिया जो है वो आगे डिटेल में जाके मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक सरसरी सा जायज़ा दे दूँ कि इनिशियल टेस्ट के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर फिज़िकल टेस्ट जो है वो जो है बच्चे का होगा और लास्ट में इंटरव्यू होता है। ये इनिशियल क्राइटेरिया है, इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जो पास आउट हो जाते हैं, उन बच्चों को एक फॉर्म आईएसएसबी के लिए दे दिया जाता है। आईएसएसबी जो है वो नियर अबाउट 1 वीक का टेस्ट क्राइटेरिया होता है, वो डिफरेंट जगहों पर होता है, जैसा कि कराची, सरगोदा, कराची, गुजरांवाला, पेशावर और क्वेटा, इस तरह के 4 या 5 उन्होंने सेंटर्स बनाए होते हैं, जहाँ पर बच्चों को आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अब वो एक अलहदा प्रोसीजर है, उसे हम एक अलहदा वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इनिशियल टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये कोर्स जो है 2 साल के लिए मुहित होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल 6 फ़ेज़ेज़ होते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर वो सिलेक्शन के मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें 2 साल का ड्यूरेशन तक काकूल अकेडमी में आईएसएसबी क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा देकर, यानी कि उसका जो रैंक होता है वो सेकंड लेफ्टिनेंट उसे देकर एज अ कमीशन ऑफिसर आर्मी में भेज दिया जाता है। यही क्राइटेरिया तकरीबन दूसरी आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी होता है, लेकिन चूंकि हम पीएमए लॉन्ग कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो आर्मी जो है उसको ही डिस्कस करूँगा। बाकी ये है कि क्वालिफ़िकेशन
का मैंने आपको बता दिया, हाइट का बता दिया, मटेरियल स्टेटस का बता दिया और रिलैक्सेशन मेरा रह गया टॉपिक। तो रिलैक्सेशन का एज़ इट इज़ ये है कि 3 मंथ्स अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट में रिलैक्स किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। यानी कि अगर कोई ख़ास क्राइटेरिया है तो उसके लिए जो है वो एक बच्चा उसको 3 मंथ्स का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो ये नाज़रीन जो क्राइटेरिया और जो चीज़ें रिक्वायर्ड थीं पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए उसको मैंने आज डिस्कस किया है। तो जो बच्चे अभी इस पीएमएल लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 2023 से और 14 मई तक जो है इसका क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है, यानी कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैं आपको बताता चलूँ इससे रिलेटेड जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, वो ये है क्वालिफ़िकेशन हाँ जो एक चीज़ रह गई, वो था कि एक बच्चा जिसने एफएससी किया है, एफए किया है, आईसीएस किया है या कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल किया है, तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स उसको लेने चाहिए? तो 55% मार्क्स जो हैं, वो किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन में जो है 55% मार्क्स उसको चाहिए होते हैं। तो इससे कम वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये था आज का टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। कल जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अगर एक बच्चा इनिशियल टेस्ट क्लियर कर जाता है, तो उसके बाद उसको वो क्वालीफाई हो जाता है आईएसएसबी के लिए। तो आईएसएसबी में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? आईएसएसबी में किस तरह के फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और एकेडमिक टेस्ट होते हैं, उसमें इंटरव्यू जो है वो किस लेवल का होता है, फिज़िकली बच्चे को किस तरह का होना चाहिए, तो ये इंशाअल्लाह जो कल वाला वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।